सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12th की दोस्तों चैप्टर 11 हमारा जो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट है 2023 और 24 के हिसाब से ये नया लेक्चर सीरीज है। चैप्टर अपडेट हुए हैं, दैट इज़ वाई पहले ये 13 चैप्टर था, अभी 11 चैप्टर हो गया है, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप दैट आपने इस चीज़ के बारे में ज़रूर देखा होगा। अगर आप सभी लोग किसी प्रकार के नोट्स देखना चाहते हैं तो हमारे ई पाठशाला ऐप पे ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज मिल जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर बात किस चीज़ की करी गई है। महात्मा गांधी जिस तरीके से भारत के अंदर आते हैं, उसके बाद राष्ट्रवाद की सोच और विचारधारा किस तरीके से बदल जाती है, उसके ऊपर इस पूरे चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। दोस्तों सिंपल सा फड्डा यहाँ पे सिर्फ यही है कि अगर हम महात्मा गांधी की तरफ नेशनलिज्म को समझते हैं तो हमें समझना होगा कि भारत के अंदर राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को क्यों दी गई थी। तो उससे पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म होता क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है। सनी देओल की एक मूवी देखी होगी, माँ तुझे सलाम। 32 गोली लगने के बाद भी एक किसी व्यक्ति ने इतने ठंडे इलाके के अंदर भी अपना झंडा गिरने नहीं दिया देश का, तो इसे बोलते हैं देश के प्रति प्यार होना। सोचो ऐसा कौन सी मेडिसिन होगी, ऐसी कौन सी थेरेपी होगी, ऐसी कौन सी औषधि है जिसकी वजह से आप किसी को खिला के एक देश के प्रति प्यार जागरूक करवा पाए। एज अ प्रेजेंट टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी सच्चा प्यार करते हो तो आप उससे भी पूरी उम्मीद नहीं रख सकते कि ये मतलब कि वैसी मेडिसिन है नहीं ना कि किसी को आप पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर सको। हाँ, काला जादू हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों मेन बात मैं सिंपल से कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति प्यार होना ही नेशनलिज्म है। सो सनी देओल को देश के प्रति फिल्म के अंदर प्यार था कि 32 गोली लगने के बाद भी झंडा उसने गिरने नहीं दिया। तो सेम ऐसा नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम जो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम। इन सभी चीज़ों की वजह से एक जवान के अंदर, एक बुढ़ापा व्यक्ति के अंदर, एक छोटे से बच्चे के अंदर देश के प्रति प्यार पैदा करा जाता है, तो उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। और सिंपल आसान भाषा में तो देश के प्रति प्यार होना ही ज़रूरी है, और वो किसी दवा खिला के किसी के साथ नहीं हो सकता है, समझ रहे। तो ये चीज़ हमारे भारत में शुरुआत हुई और एक गांधी जी ने ही शुरू करी थी, एक तरीके से कह सकते हैं। और हमारी कंट्री में तो गांधी जी ने शुरू करी, हर किसी कंट्री में अलग अलग लोगों ने शुरू करी थी। जैसे कि गुसेपी गैरिबाल्डी, ये इटली के मेकर थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के, हो चिन मिन वियतनाम के, और भारत के हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपने नागरिकों को समझाया कि देश के प्रति प्यार क्या होता है, देश को किस तरीके से साथ में लेके चलने की जरूरत है। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है और हमें समझना ये होगा कि क्या गांधी जी के पहले भारत के अंदर देश के प्रति प्यार की भावना नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। अगर आपने मंगल पांडे की कहानी सुनी हो तो मंगल पांडे भी कहीं ना कहीं अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। उसके बाद एक पूरी तरीके से क्रांति चलती है, और क्रांति चलने के बाद फिर दोबारा मंगल पांडे को मार दिया जाता है। मारने के बाद सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। फिर अंग्रेजी शासन पूरी तरीके से भारत में आ जाता है। भारत में आने के बाद उस समय से भी नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है, लेकिन एक होता है ना, एक विजनरी लीडर होना चाहिए, वो नहीं था। सो दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूँ जैसे ही 1858 में ईस्ट इंडिया ख़त्म होने के बाद पूरी तरीके से खुद, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को टाइमलाइन से पता चल जाए। अगर आपको टाइमलाइन से पता होगा तो आपको काफ़ी तरीके से पता होगा। हमने देखा था कि 1857 में मंगल पांडे की क्रांति हुई थी। ये क्रांति पूरी तरीके से फ्लॉप हुई और 1858 के अंदर पहले कंपनी राज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद खुद ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ गए और ब्रिटिशर्स ने रूल करना चालू कर दिया। जब ब्रिटिशर्स ने रूल करना चालू कर दिया तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ही एक रिटायर्ड ऑफिसर था, उन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब ये होता है कि ये वो ग्रुप था ऐसे डेलीगेट्स पीपल का, थोड़े से समझदार, समाज सुधारक कह सकते हो आप, जो जनता की मदद करना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे। ये वो लोग थे। इन्होंने कहा कि हमें जनता की मदद करनी चाहिए और हमें लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो यहीं से इनकी शुरुआत होनी चालू हो जाती है। जब इनकी शुरुआत होनी चालू हो जाती है तो यहाँ से हमें एक कहानी देखने को मिलती है कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरे के पूरे भारत के अंदर एक नई जर्नी की शुरुआत करी, और यहाँ से हमारा एक नया मूवमेंट चालू होता है और उसे हमने मॉडरेट एरा का नाम दिया। 1885 से लेकर 1905 तक ये नरमपंथी लोग थे जो कहते थे कि समाज बदलना चाहिए। तो कहने का मतलब नेशनलिज्म मूवमेंट की शुरुआत हल्की हल्की चिंगारी लगनी हर चालू हो गई थी। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट एरा, लाल बाल पाल का टाइम पीरियड, इन्होंने कहा अंग्रेजों की ऐसी तैसी,
हाँ भैया हम इनसे रिक्वेस्ट क्यों करें। देन उसके बाद गांधी एरा आते हैं और गांधी जी जो थे फिर एक अपनी तरीके से नेशनलिज्म और अपने मूवमेंट को शुरुआत करते हैं और वहीं से हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी के बारे में कि किस तरीके से वो एक इन्फ्लुएंसर थे। वो पूरी तरीके से रिटर्न आए भारत में 1915 में, 20 साल के बाद साबरमती 1916 में रहे। उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उन्हें एडवाइस दी कि काफ़ी लंबे समय तक के बाद आप भारत में आए हो तो पहले इंडिया को समझो, जानो बेटा, आप जो 20 साल पहले गए थे, आप 20 साल पहले भारत वैसा नहीं है। सिंपल सा है, जैसे कि आप लोग अपने गाँव में खुद भी 15-20 साल के बाद जाओ वापस तो आप कहोगे पापा पहले कैसे था अब कैसा हो गया, है ना। अभी समझना ज़रूरी है। तो गांधी जी को एनालाइज करना था कि अगर हमें नेशनलिज्म की शुरुआत करनी है तो हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि खुद ही गांधी जी उस टाइम पीरियड पे अफ्रीका में गए हुए थे और अफ्रीका में वो उस टाइम पीरियड पे समझा रहे थे लोगों को कि भाई गोरे और कालों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसको खुद ही वो सॉल्व करने गए थे वहाँ पे ना। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ गांधी जी एक लीडर 1915 में जब आए थे तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक हिस्टोरियन है जिन्हें चंद्र और यहाँ पे देखो देवासन नाम है इनका, थोड़ा सा प्रोनाउंस में अगर मैं दिक्कत कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत मत लेना। इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने जो भारत के अंदर 1915 के बाद शुरू करा ना, वो चीज़ महात्मा गांधी ने बहुत टाइम पहले ही भारत में मतलब साउथ अफ्रीका में सीख लिया था। वो क्या सीखा था, वो तकनीक नॉन वायलेंट वाली और सत्याग्रह वाली प्रोटेस्ट का मूवमेंट, ये गांधी जी पहले से ही साउथ अफ्रीका में करके आए थे और गांधी जी को पता था कि यार ये चीज़ ना अंग्रेजों को तोड़ देगी और इसी चीज़ की वजह से हम लोग जीतेंगे। सो दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूँ कि जब उस टाइम पीरियड पे मॉडरेट एरा चल रहा था तो नेशनल कांग्रेस जो थी वो अंग्रेजों से बाय रिक्वेस्ट करके डिमांड करती थी। A.O. ह्यूम जो थे इसके कांग्रेस के फाउंडर थे, ठीक है, ये रिटायर्ड ऑफिसर है, ये भी याद रखना, ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स है। लेकिन W.C. बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, ये इंडियन थे जो पहले प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। अब ये लोगों की मदद तो करते थे समाज में, अंग्रेजों के द्वारा अगर कोई प्रताड़ित पीपल है उसकी मदद करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, लेकिन ऑफ कोर्स सभी को पता है कि यार उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा और एक प्रोसीजर से हमें चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट है ना बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम बाल बोलते हैं, महाराष्ट्र से थे। लाला लाजपत राय, जिसे हम लाल बोलते हैं। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, जिसे हम पाल बोलते हैं, बंगाल से थे। उन्होंने कहा कि भैया हमें अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अंग्रेजों से कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। लाला लाजपत राय कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। और बिपिन चंद्र पाल उस टाइम पे बंगाल के अंदर बहुत बड़े राइटर, लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ खतरनाक चीजें भर भर के। तो इसी वजह से ना एक डायरेक्शन बदली और जब गांधी जी आ जाते हैं तो गांधी जी आने के बाद 1915 के अंदर गांधीयन एरा की शुरुआत होती है। और गांधी जी कहते हैं कि यार देखो हमने ना मतलब अंग्रेजों के लड़के नहीं, हमें पूरी तरीके से अहिंसक रहना पड़ेगा और अहिंसक रह के ही हम उनसे जीत सकते हैं। सो दैट इज वाई उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले शहरों में ही थी, कस्बों तक नहीं थी, लोकल लैंग्वेज में लोगों से डील नहीं करती थी। सो उसके बाद जब गांधी जी आए तो फिर होम रूल की डिमांड हुई, लखनऊ पैक्ट आया और उसके बाद फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलने चालू हो गए। तो होम रूल क्या है, लखनऊ पैक्ट क्या है, थोड़ा सा स्टडी करिएगा इसके बारे में क्योंकि इसके बारे में पेपर में आया हुआ है। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। वीडियो कैसी लगी है लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।